नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन प्रमुख हथियार। बंगाल ओडिशा के तट पर यास की दस्तक, कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात हुई। ओडिशा के तट से टकराया तूफान यास, भद्रक, बालासोर, धामरा और भीतर कनिका में तेज बारिश, दीघा शहर के 1 किलोमीटर अंदर घुसा समुद्र का पानी। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज दोपहर 2:17 पर होगा शुरू, शाम 7:19 पर होगा खत्म। देश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। मिनियापोलिस में पुलिस अधिकारी द्वारा अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की पहली बरसी पर शहर ने रखा कुछ पल का मौन। स्पेन और डेनमार्क में हुआ रैलियों का आयोजन। बीसीसीआई पर लगा गंभीर आरोप, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 10 साल से फीस बकाया होने का लगाया आरोप। पूर्व क्रिकेट ब्रेड होज का आरोप है कि कोची की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों को अपने हिस्से की फीस का 35% पैसा नहीं मिला। वैक्सीन निर्माता विदेशी कंपनियों की ओर से अच्छी खबर, भारत को इस साल 5 करोड़ डोज देने को तैयार फाइजर, अगले साल आ सकती है सिंगल डोज वैक्सीन। कल के मुकाबले आज देश में बढ़े कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 2,08,921 नए केस, 4,157 लोगों की मौत। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात की, वैश्विक टीका समाधान तलाशने पर जोर, कोविड-19 और टीके के मुद्दे के साथ ही शांति एवं सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत। प्रदेश में आज से 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन पर ब्रेक, स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर में बची 1,750 वैक्सीन की डोज, जिलों में भी वेस्टेज को हटाकर महज 10,000 के आसपास डोज। हरियाणा में 84 साल के कोरोना मरीज को दी गई रॉच एंटीबॉडी कॉकटेल, भारत में पहली बार हुआ इस्तेमाल। कोरोना के मरीजों में इन्फेक्शन होने के 14 दिन बाद बनती है एंटीबॉडी। कोरोना काल में प्रदेश के लिए खुशखबरी, डीआरडीओ से 30 मई को आएंगे 4 ऑक्सीजन प्लांट, कोटा में 2 तो सीकर और जयपुर में लगेगा एक प्लांट। गुजरात से कोलंबो जा रहे मर्चेंट शिप में ब्लास्ट के बाद लगी आग बुझाने के लिए श्रीलंका ने भारत से मांगी मदद, आग लगने से समंदर में प्रदूषण फैलने का खतरा पैदा। आईपीएस सुबोध जायसवाल होंगे सीबीआई के नए बॉस, मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र एटीएस के रह चुके हैं चीफ, 1985 बैच के आईपीएस अफसर है जायसवाल। कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश की स्थिति इस वक्त बेहद भयावह है। 12वीं के 300 छात्रों का चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को पत्र, कोरोना के बीच फिजिकल रूप से परीक्षा रद्द करने की मांग। प्रयागराज श्रृंगेरपुर घाट पर दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी हटाने के मामले में प्रशासन बैकफुट पर, अब जांच के लिए कमेटी बनाई, सियासत हुई तेज। जाति विशेष पर टिप्पणी कर विवादों में घिरी युविका चौधरी, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर मांगी माफी, हाल ही में उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक जाति विशेष पर टिप्पणी की थी। व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया, कहा नए आईटी नियमों से खत्म होगी प्राइवेसी, लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग। मैसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स का प्राइवेसी टू राइट होगा कमजोर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कसा तंज, कहा कि पहले वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताया जाता था। कोरोना के चलते लॉकडाउन से प्रदेश की आबो हवा में काफी सुधार देखने को मिला है, पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। सीकर के रूपपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी जंग, चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति गंभीर घायल। जयपुर के चाकसू में 2 बच्चियों के साथ कुएं में कूदी महिला, हादसे में दोनों बच्चियों की डूबने से मौत, महिला ने कुएं में लटकी रस्सी को पकड़कर बचाई जान। पाली के सोजत उप प्रधान कन्हैयालाल ओझा का अपहरण, लड़की के साथ वीडियो बना वायरल करने की दी थी धमकी, 18 लाख रुपए वसूले, अब और पैसों की मांग।
लाडनू के सरकारी अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा ने अधिशासी अधिकारी मेघराज डूडी के साथ स्टेडियम में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान 11 व्यक्ति खाना खाते हुए मिले। नागौर में कुर्डाया में आनंदपुरा कालू मंडी जाने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आ रही दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार और पटवारी ने मार्ग का जायजा लिया। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में केलूपोश मकान ढहने से घर के अंदर बंधी 7 भैंसें दब गई। रात भर चले रेस्क्यू में महज 2 भैंस जिंदा निकल सकी, बाकी 5 भैंसों की मौत हो गई। सरदार शहर के ढाणी पांचेरा में ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी नहीं आने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर नाकामी के आरोप लगाए। नागौर की परबतसर नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में कचरे से खाद बनाने का काम जल्दी शुरू होने वाला है। इसको लेकर उषा ग्रुप ऑफ कंपनी ने कचरे का ट्रीटमेंट करके खाद बनाना शुरू किया। कोरोना के इस काल में श्रीगंगानगर में 100 से ज्यादा जवान संक्रमित हो चुके हैं। एसपी राज्य दुष्यंत ने बताया कि पुलिस लाइन में एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पुलिस के लिए इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीकर के फतेहपुर में आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज मंदिर का 491वां स्थापना दिवस मनाया गया। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान देवराम रोत ने महिपालपुरा गांव में 2 करोड़ की लागत से बने पनियालाद्रा एनीकट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एनीकट का निर्माण कार्य घटिया स्तर का होना पाया गया। नागौर के रियाबड़ी में बैसाख पूर्णिमा के दिन स्वर्णकार समाज के युवाओं ने एक अनूठी पहल की। युवाओं ने शमशान भूमि पर जाकर साफ सफाई की और पेड़ पौधों में पानी डाला। राजसमंद सांसद दिया कुमारी डेगाना के 1 दिवसीय दौरे पर रही, जहां उन्होंने डेगाना सीएचसी का निरीक्षण किया। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव के राजकीय मरुधर केसरी चिकित्सालय में कोरोना जांच अब मात्र 30 मिनट में मिल सकेगी। समय पर जांच मिलने से कोरोना पॉजिटिव मरीज को बेहतर और जल्द इलाज मिल सकेगा। दौसा के सिकराय के मानपुर कस्बे में फैंसी स्टोर की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का माल साफ कर लिया। पाली के देसुरी पंचायत समिति के सभा भवन में एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोर ग्रुप कमेटी को घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए। नागौर के रियाबड़ी में प्रवेश के सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। कोटा में किसान संगठन काला दिवस मना रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को कानून वापस लेने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर में वन विभाग द्वारा 17 लाख औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी मानसून के दौरान घर घर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। नागौर के मेड़ता सिटी के श्री चारभुजानाथ और भक्त शिरोमणि मीराबाई के मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते हुए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सांकेतिक रूप से ये उत्सव मनाया गया। कोटा के इटावा की ए श्रेणी कृषि उपज मंडी में रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में किसान अपनी जिंसों को लेकर कृषि मंडी में बेचने के लिए पहुंचे। करौली के टोडा भीम क्षेत्र के बहादुरपुरा गांव के पाटोर पोश मकान के ऊपर रखे ईंधन में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सिरोही के आबू रोड के सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण ने रफ्तार पकड़ी है, जिसका निरीक्षण पालिका अध्यक्ष मगन दान चारण ने किया। कोरोना महामारी के चलते 12 जिले में लॉकडाउन है, जिसके चलते शहर के कई चौराहों पर पुलिस द्वारा अनावश्यक वाहनों से घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। जोधपुर के संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने भोपालगढ़ के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की वीसी के जरिए बैठक ली और कोरोना को लेकर घर घर सर्वे करने का निर्देश दिया। जोधपुर के भोपालगढ़ के गांवों में चिकित्सा विभाग की ओर से मोबाइल वैन द्वारा रैपिड कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बूंदी में फिलहाल ब्लैक फंगस से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया था, परंतु केशवराय पाटन के लेसरदाग निवासी युवक ब्लैक फंगस का शिकार हो गया और उपचार के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
बोली के बामनवास में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई स्वयंसेवी संस्थाएं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य कर रही है। युवा नेता मनीष कुमार के नेतृत्व में एक पखवाड़े से कई स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया। बोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए हैं और प्रवेश करने वाले हर वाहन को रोककर पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा के सांगानेरी गेट पर पुलिस बेवजह आने जाने वालों को रोककर उनका चालान काट रही है, जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। बाड़मेर में जहां गर्मी के मौसम में पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण मोहताज है, वहीं कई जगहों पर क्षतिग्रस्त जीएलआर से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब कमी आने लगी है, जिसके चलते कोविड वार्ड और ऑक्सीजन वार्ड में मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पाली के देसुरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मादा में डॉक्टर राजेंद्र पूनमिया ने घर घर जाकर गंभीर बीमारियों के मरीज को चिन्हित करने के निर्देश दिए। दौसा की बसवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक पर फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बिना मास्क ग्राहकों को सामान देने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्ती बरती। चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूली गई। झालावाड़ की डग पुलिस ने गश्त के दौरान 255 पेटी अवैध शराब बरामद की। यह अवैध शराब की पेटियां पिकअप में सब्जी के कैरेट के नीचे छुपा कर ले जाई जा रही थी। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मेघवाल बस्ती में एक मकान में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया। अलवर के बानसूर तहसीलदार जगदीश बेरवा और थाना प्रभारी अवतार सिंह गुर्जर के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कस्बे में 5 दुकानों को सीज किया गया। जालोर के भीनमाल के वार्ड संख्या 15 के पार्षद और जिला आयोजन समिति के सदस्य जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारियों को वार्ड में पानी की समस्या को लेकर अवगत कराया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे चौथे चरण के वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते 24 घंटे में मात्र 7 व्यक्तियों को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा सकी। पाली में बाइक पर आए 3 लुटेरों ने एक के बाद एक 3 अलग अलग लूट की वारदातों को अंजाम दिया। महिलाओं को डरा धमकाकर उनके गहने ले गए। झुंझुनू के पिलानी में नुक्कड़ नाटकों में गीत, संगीत और कठपुतली के माध्यम से कोरोना से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। यह मंडली गली मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलन को 6 माह पूरे हो गए हैं। किसान संगठन आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में झुंझुनू में भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी में राजकीय चिकित्सालय के प्रांगण में 18 से 44 वर्ष का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया। चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र के लोग कोरोना संकट के साथ साथ पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। शहर के वार्ड संख्या 12 के दर्जनों महिलाओं ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के आगे जाम लगाकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में टैगोर हॉस्टल के पास सड़क पर एक बुजुर्ग लावारिस हालत में पड़ा मिला। सूचना पर जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्री विश्वनाथ महादेव मंदिर में नई धर्म ध्वजा मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाई गई। विशेष पूजा अर्चना के साथ वातावरण धर्म में बन गया। बूंदी के केशवराय पाटन के कापरेन कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। चिकित्सक आए दिन हर किसी से उलझते रहते हैं। इससे चिकित्सा व्यवस्थाएं भी माकूल बनी नहीं हुई है। बूंदी के केशवराय पाटन के गेंडोली थाना क्षेत्र में अजेता के पास हुई दुर्घटना में घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। वैक्सीनेशन को लेकर सिरोही के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार पिंडवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के बारे में जानकारी ली।
सीकर में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है और बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों को सीज कर रही है। डूंगरपुर के राम सागड़ा थाना क्षेत्र के बिलपन गांव में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने पेड़ से शव को उतरवाकर डूंगरपुर मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने सोजत उप प्रधान अपहरण मामले को गंभीरता से लेते हुए एक महिला सहित संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। पाली के रायपुर मारवाड़ में नरसिंह जयंती मनाई गई। कोरोना के चलते केवल परंपरा को जीवित रखने के लिए भगवान नरसिंह अवतार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर मंडल श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा तिलकायत महाराज और विशाल बाबा की ओर से कोविड सहायता के तहत 315 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 300 पल्स ऑक्सीमीटर राजसमंद जिले के प्रत्येक सीएचसी, पीएचसी और राजकीय अस्पताल में वितरित किए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जोधपुर से डीजल भरकर अब जा रहा टैंकर फलोदी टोल नाके पर पलटी खा गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। सिरोही में लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी देखी जा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्याय विभाग गांवों में जाकर लोगों से समझाइश कर रहा है। करौली में पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा मंडरायल दौरे पर रहे। विधायक ने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक की ली। कोरोना संक्रमण को लेकर सैंपलिंग और चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। खरगोश का मांस शिकार करने के उपकरणों समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वन जेकेएम गांव में एक घर पर छापा मारकर यह कार्रवाई की गई। सिरोही के दांतराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई वारदातें करना कबूला गया। नागौर जिले भर में हल्की और मध्यम दर्जे की हवाओं का दौर जारी है। धूल भरी आंधी की भी देखने को मिल रही है। शाम होने के साथ ही मौसम बदला हुआ रहा और वहीं बूंदाबांदी भी हुई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के झोर मड़ैया गांव में विवाहिता को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। 5 महीने की मासूम के सिर से मां का साया उठ गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जालोर की चितलवाना पुलिस ने 2 क्विंटल 84 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने दबिश देकर टैंकर बरामद किया। एक नाबालिग को संरक्षण में भी लिया। प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बूंदी के इंडोली क्षेत्र के सरदारों का बरड़ा में प्रशासन ने सरकारी स्कूल से अतिक्रमण को हटवाया। पिछले 4 सालों से यहां अतिक्रमण था। अतिक्रमणकारियों ने स्कूल को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। मांडलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने दौरा किया। पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। आरएसएस के पंच यज्ञ में प्रतापगढ़ से वर्चुअली कई स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 3 दिनों तक शिविर आयोजित हुआ। कोरोना संकट काल में सकारात्मक भाव पैदा करने पर कई आयोजन हुए। पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने पाली जिले में कोविड प्रबंधन का जिला कलेक्टर अंशदीप से फीडबैक लिया। वैक्सीनेशन और लॉकडाउन पालना की जानकारी ली। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पिड़ावा डीएसपी कार्यालय में तैनात कांस्टेबल बालू सिंह ने अनूठी पहल की। 35वें जन्मदिन पर नेत्रदान करने का संकल्प लिया। मरणोपरांत उनके नेत्र किसी जरूरतमंद को काम आ सकेंगे। पाली में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बाली के बेड़ा पुलिस चौकी का दौरा किया। लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव और गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। अलवर के मुंडावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सांसद महंत बालकनाथ योगी और विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने दौरा किया। कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद दिया कुमारी अपने संसदीय क्षेत्र मेड़ता सिटी में मंगलवार को दौरे पर रही। सांसद कोष से दी गई एम्बुलेंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य उपकरणों का लोकार्पण किया। सीकर जिला कलेक्टर ने तीसरी लहर की रोकथाम के अभी से पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। बीसी में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से बात की।
प्रतापगढ़ में अरनोद के अचनेरा में उपखंड अधिकारी ने ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के वार्ड 40 में भगेरिया फार्म हाउस के पास मकान में चोरी हो गई। चोर घर से गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। कोटा शहर को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ में प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं हर मरीज तक पहुंचे। बामणिया ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मकराना के सिरसिला ग्राम में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के कुल 10 लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही झोलाछाप चिकित्सक मौके से फरार हो गया। चाकसू के शिवदासपुरा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 12 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बाइक में आग लग गई।